फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संतोष सर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। क्लास 11 का अकाउंटिंग का चैप्टर है एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स तो होते ही रहते हैं, मैन इज टू एरर ऐसा बोला जाता है कि गलतियां हम लोगों से होती रहती है लेकिन उसको रेक्टिफाई करना है, राइट। तो अकाउंटिंग में भी अकाउंटेंट से गलतियां होती है एंड उसके कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं जो हमें पास आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेजर ऐसे कौन से कितने टाइप्स के एरर्स हैं। फ्रेंड्स, जो मेजर टाइप के एरर्स हैं उसके अंदर एरर्स ऑफ ओमिशन, then errors of commission, okay, third compensating errors, and fourth one is errors of principle. तो ये मेन 4 टाइप्स के एरर्स हैं जो एक अकाउंटेंट को फेस करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो एरर है ओमिशन, ओमिशन जो वर्ड है वो लिया गया है ओमिट से। ओमिट का मतलब होता है जब हम लोग कंप्लीटली कोई चीज को इग्नोर कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो ओमिट हो गया। अब यहाँ पे ओमिशन जो होता है वो पार्शियली भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है। अगर आपको एक ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड किया ही नहीं तो वो फुली इग्नोर्ड, दैट मींस फुल्ली ओमिटेड। और कोई एक ट्रांजैक्शन को आपको एक अकाउंट को डेबिट कर दिया, दूसरे को क्रेडिट नहीं किया, या डेबिट नहीं किया क्रेडिट कर दिया, तो वहां पे पार्शियल ओमिशन आ गया। ओके, कमीशन में यहाँ पे जो वर्ड है कमीशन उसको लिया गया है कमिट। कमिट का मतलब हो गया कि जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, सो गलती से अगर मिस्टेक हो गया, मान लो अमाउंट में गड़बड़ हो गई या रॉन्ग पोस्टिंग हो गई या टोटल करने में आपको मिस्टेक्स हो गए, तो वो हो गया एरर्स ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर जो होता है उसके अंदर जनरली अमाउंट का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंट्स हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट करके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन टोटल इज नॉट अफेक्टेड, राइट, इन कंपनसेटिंग एरर्स। एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स में यहाँ पे डबल एंट्री के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, तो वो बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कैश में गुड्स को बेचा तो एंट्री होनी चाहिए कैश टू सेल्स, ओके, लेकिन आपने क्या किया, सेल्स के जगह पे परचेज कर दिया, कैश टू परचेज, तो ये हो गया आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे आपने प्रिंसिपल को ही वायलेट कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए मेजर टाइप। द क्वेश्चन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित क्रेडिटेड टू मोहित अकाउंट फॉर 1000 रुपीज। आपने कैश रिसीव किया रोहित से, ओके, 1000, लेकिन आपने रोहित की जगह पे मोहित लिख दिया, राइट। सो यहां पे अगर हम लोग क्लासिफाई कर ले इस तरीके से, जैसे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड हियर रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, तो इस तरीके से आप क्लासिफाई करके भी मतलब सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, तो आपको लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित, राइट, ये होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया मोहित को, मतलब आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहित, तो ये हो गई रॉन्ग एंट्री। रोहित को होना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन मोहित को हो गया। नाउ अब हम लोग इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा, ये मोहित के अकाउंट को आपको कैंसिल करना होगा। अब यहाँ पे मोहित अकाउंट क्रेडिट है तो इसको आप डेबिट कर लो,
अगर आप इसको डेबिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट कैंसल्ड। ओके, तो मोहित तो कैंसिल हो गया। अब रोहित को क्रेडिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, सो ब्रिंग रोहित। ओके, तो ये हो गई इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, मोहित अकाउंट डेबिटेड टू रोहित अकाउंट। एंड क्वेश्चन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 वाज एंटर्ड इन परचेज बुक। राइट, वैसे ही हमें 3 स्टेप्स में इसको आंसर क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीनरी जब हम लोग करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि मशीनरी एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है एंड उसको परचेज में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मशीनरी इज अ सेपरेट अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू सपोज कैश, या मान लीजिए कि कोई भी पार्टी का अगर नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो अगर नाम भी देता तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाता, मान लो 2XYZ। ओके, अगर क्रेडिट में मशीन को परचेज किया होता तो। नाउ रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है यहाँ पे? रॉन्ग एंट्री हो गई है दैट इट हैज बीन पास थ्रू परचेज बुक। तो परचेज बुक में तो ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू XYZ अकाउंट। ओके, ये हो गया रॉन्ग एंट्री। नाउ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? नाउ रेक्टिफाइंग एंट्री में फ्रेंड्स यहाँ पे मशीनरी डेबिट होना चाहिए था लेकिन परचेज हो गया, तो मशीनरी को आपको लाना है और परचेज को कैंसिल करना है। सो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। हाँ, यहाँ पे परचेजेस जो रॉन्गली डेबिट हो गया था, क्रेडिट अगर उसको हम लोग रेक्टिफाई में करते हैं तो प्लस माइनस यानी डेबिट क्रेडिट कैंसिल, एंड मशीनरी जो होना चाहिए था वो उसको डेबिट। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स बुक अंडरकास्टेड बाय 1000। नाउ मैं आपको बता दूं यहाँ पे अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है जब अमाउंट को हम लोग रॉन्गली कम लिख देते हैं, और ओवरकास्ट का मतलब होता है जब अमाउंट को हम लोग रॉन्गली ज्यादा लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गया। हम लोग जानते हैं सेल्स अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट अकाउंट होता है। अगर सेल्स अकाउंट को अगर और क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा, और अगर सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वो कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? अंडरकास्ट हो गया, मतलब कम हो गया, तो इसको आपको बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो इसको सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो नाउ इसको डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो और कोई अकाउंट दिया नहीं हुआ है। तो अगर इस केस में हम लोगों का एक नया अकाउंट बनता है दैट इज सस्पेंस अकाउंट। व्हेनेवर यू डोंट गेट एनी रेस्पेक्टिव अकाउंट तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है बिकॉज अंडरकास्ट हो गया, कम हो गया। नाउ अगर क्वेश्चन में अगर अंडरकास्ट की जगह पे अगर आपको ओवरकास्ट, अगर ओवरकास्ट अगर दिया होता तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते ओवरकास्ट के लिए? यहाँ पे ओवरकास्ट मतलब बढ़ गया, तो आपको क्या करना है? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है। सेल्स अकाउंट जब डेबिट होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, सो फ्रेंड्स ये सेल्स बुक हो गया। अगर हो सकता है आपको परचेज बुक का दे दे। ओके, मान लो कि आपको सेल्स के जगह पे परचेज बुक दे दिया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय 1000। ओवरकास्ट बढ़ गया परचेज बुक। परचेज अकाउंट जनरली डेबिट बैलेंस होता है, तो वो अगर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब उसको डेबिट करेंगे। तो यहां पे बढ़ गया, उसको कम करना है आपको। तो अगर कम करेंगे तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट। ओके, इन द सेम वे परचेज बुक का अगर अंडरकास्ट हो गया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक, हाउएवर रवि's अकाउंट वाज करेक्टली एंटर्ड। तो देख लेते हैं इसमें गलती कहां पे हुई और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे करेक्ट एंट्री सबसे पहले लिख लेते हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवि's अकाउंट, ये होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? इसको सेल्स बुक से हम लोगों ने पास कर दिया। दैट मीन्स हम लोगों ने हाउएवर रवि's अकाउंट वाज करेक्टली एंटर्ड, मतलब रवि को क्रेडिट किया गया है लेकिन इसको सेल्स बुक से हम लोगों ने पास कर दिया। सो दैट मीन्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ परचेज को डेबिट करना था। तो इसकी रॉन्ग एंट्री हम लोग यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे बिकॉज दूसरा अकाउंट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्ट्रेट अवे यू कैन कम टू द रेक्टिफाइंग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में आपको परचेजेस को लाना है जो बिल्कुल भी इग्नोर हो गया था। सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। नाउ सेल्स बुक में हम लोगों ने एंटर कर लिया, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो उसको डेबिट करके आपको कैंसिल करना होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सेल्स अकाउंट को भी हमें डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है? बिकॉज उसको हम लोगों ने सेल्स बुक में पोस्ट कर दिया रॉन्गली। तो सेल्स बुक में पोस्ट कर दिया, उसको कैंसिल करने के लिए आपको सेल्स को डेबिट करना होगा। ओके, अब रवि का अकाउंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने करेक्टली पोस्ट किया है ना। यहां पे अगर कोई दूसरा अकाउंट ना मिले तो सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट अगर बात कर लेते हैं, मान लो अगर अमाउंट यहाँ पे 1000 का था तो आपको 1000 और सस्पेंस में 2000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क आउट द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी कॉमन, ये भी एग्जाम में आता है। टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 3000 वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 300। परचेज बुक के जगह पे परचेज रिटर्न्स बुक भी क्वेश्चन में दे सकता है, सेल्स भी दे सकता है, सेल्स रिटर्न बुक भी दे सकता है। ठीक है, तो एक को अगर आप समझ गए तो बाकी के सब आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। सो यहाँ पे देखिए परचेज बुक का बैलेंस था 3000 लेकिन आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 300, मतलब कम कर दिया उसको। तो अगर यहाँ पे अगर परचेज अकाउंट को अगर हम लोग और डेबिट करते हैं 2700 से तो वो बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या करना है रेक्टिफाइंग एंट्री में? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट का ध्यान रखना है, आपको डिफरेंशियल फिगर लेना है टू सस्पेंस अकाउंट 2700। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो कम हो गया था कैरी फॉरवर्ड। जब नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया था तो कम हो गया था, राइट? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो आपको 3000 का यहाँ पे 30,000 हो गया, मतलब आपको लिखना चाहिए था, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था 3000 लेकिन हो गया 30,000। तो इस केस पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, उसको कम करना होगा। कितना बढ़ गया? 3000 का 30,000, दैट मीन्स 27,000 बढ़ गया। तो उसको कम करने के लिए आपको परचेज को क्रेडिट करना होगा। जब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट डिफरेंशियल फिगर 27,000। इज दैट क्लियर? नाउ इन द सेम वे आपको सेल्स बुक दे सकता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो आपको उस तरीके से वर्कआउट करना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करने से बढ़ेगा या क्रेडिट करने से कम होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट को जब हम लोग डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे तो कम होगा। वैसे सेल्स अकाउंट, सेल्स को अगर, क्योंकि सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, उसको अगर क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, डेबिट करेंगे तो कम होगा। लाइक दैट परचेज रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न्स जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट और करेंगे तो वो बढ़ेगा, उसको डेबिट करेंगे तो कम हो जाएगा। लाइक दैट सेल्स रिटर्न,
तो सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, उसको और डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। सो लाइक दिस। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा टैक्टिकल है। क्वेश्चन सेज सीता वाज पेड 2000 बट गीता वाज डेबिटेड रॉन्गली बाय 3000। इसको हम लोग करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री से करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आप लोग इजीली समझ जाओगे, राइट। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, सीता अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये होना चाहिए था लेकिन हो क्या गया, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री हो गया है गीता अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहां पे अमाउंट का भी डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो यहां पे आपको 2000 हो गया एंड गीता 3000 एंड 3000। नाउ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ओके। तो यहां पे आपको सीता को डेबिट करना है क्योंकि इसको लाना पड़ेगा, ये करेक्ट एंट्री में है, तो सीता अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ 2000, ओके। ये होना चाहिए था, इसका अकाउंट डेबिट हो गया। कैश यहां पे फ्रेंड्स 2000, यहां पे 3000, लेकिन कैश का एक्चुअली यहां पे 2000 ही है। आपको प्रॉब्लम है यहां गीता और सीता में। नाउ अगेन नाउ गीता यहाँ पे डेबिट मतलब डेबिट हो गया, तो इसको क्रेडिट करना है आपको टू गीता से अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो गया 3000। और यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो गया, बिकॉज इसको आपको कैंसिल करना है। गीता यहाँ पे रॉन्गली डेबिटेड एंड हियर टू कैंसिल दिस वी विल क्रेडिट गीता सो दैट डेबिट एंड क्रेडिट विल बी कैंसिल्ड। Now see the differential figure, यहाँ पे differential figure है 1000 रुपीज जो कैश में एडजस्टमेंट हो गए, एंड यहाँ पे differential figure मतलब शॉर्ट यहाँ पे डेबिट हो रहा है डेबिट साइड, तो यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। दिस इज differential figure 1000, ओके। तो दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री, सीता अकाउंट डेबिटेड 2000, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 1000 to गीता's account 3000. So this is the last but not the least entry, and the question is 4000 drawn by the proprietor for personal use was debited to general expenses account. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टैक्टिकल नहीं है। लेट्स सी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। 4000 drawn by the proprietor for personal use, तो whenever पर्सनल यूज के लिए जब कैश विड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड to cash account, so this should be the correct entry. Now wrong entry यहाँ पे विजिबल है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो ये गलती हो गई। ड्रॉइंग्स की जगह पे हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस को लिख दिया, तो बहुत सिंपल है इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें क्या करना है, जनरल एक्सपेंसेस को कैंसिल करना है क्रेडिट करके एंड ड्राइंग्स को डेबिट करना है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे, बहुत इजी चैप्टर है। एंड अगर ये वीडियोस अगर आपको अगर यूजफुल है, आपको अगर अच्छा लगा, तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी फायदा हो इस वीडियो से, ओके। बिकॉज एजुकेशन नोज नो बाउंड्री, सो आई वांट दैट मेरे पास जो भी है वो दुनिया में जितने भी नीडीज हैं उनको मिले, ओके। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।